हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का मैंने पहले ही एक लेक्चर प्रोवाइड कर दी हूँ। अगर आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग अपने बहुत ही बेसिक से शुरू किए हैं, तो किसी भी चैप्टर में सबसे ज़रूरी होता है बेसिक जानना, ठीक है। अब हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे कि अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा में दिया हुआ है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की औसत दर या अभिक्रिया की दर कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारा रिएक्शन होता जाएगा अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता जाएगा और इसी परिवर्तन को ही हम लोग अपना अभिक्रिया का दर कहेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि डेल्टा टी समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा सी हो तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा अभिक्रिया का औसत वेग इक्वल टू अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा सी अपान समय परिवर्तन यानी कि डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग नोट में देखेंगे दिया हुआ है अभिक्रिया के फलस्वरूप समय वृद्धि के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता घटती और बढ़ती कैसे है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग अगर गेहूँ पिसवाने ले जाते हैं तो जैसे जैसे गेहूँ पिसता जाता है समय के साथ वैसे वैसे आटा बनता जाता है, यानी कि गेहूं की मात्रा कम होती जाती है और आटे की मात्रा अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे गेहूं अभिकारक हो जाएगा और आटा उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया निम्नलिखित है, यानी कि ए अभिकारक और बी उत्पाद, यानी कि ए गेहूं हो जाएगा और बी आटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभिकारक के लुप्त होने की दर इक्वल टू उत्पाद के बनने की दर, यानी कि जब हमारा गेहूं खत्म होगा तभी तो हमारा आटा बनेगा, ठीक है। अर्थात अभिक्रिया की औसत दर इक्वल टू माइनस डेल्टा ए टी अपान डेल्टा टी इक्वल टू प्लस डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, यानी कि ए यहाँ पे जो हो जाएगा अभिकारक और पी हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि यदि अभिक्रिया समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के मोलों की संख्या भिन्न हो तो मोलों की संख्या से अभिक्रिया की दर में भाग दे दिया जाता है। यानी कि आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये आप लोग रिएक्शन यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये लिखने का मतलब क्या हुआ, तो इसका लिखने का मतलब ये हुआ यहाँ पे जो देखेंगे आप लोग स्मॉल ए बी सी डी जो दिया है ये मोलों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फॉर्मूला इसका हो जाएगा अभिक्रिया की औसत दर इक्वल टू -1 अपान ए, जैसे कि वहाँ पे आप लोग पढ़े हैं कि मोलों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। तो -1 अपान ए डेल्टा ए अपान डेल्टा टी इक्वल टू -1 अपान बी और डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इक्वल टू, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है अभिकारक है ये दोनों और ये दोनों प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। तो अभिक्रिया का दर का मात्रक जो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग की अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन से वे कारक हैं जिससे अभिक्रिया की दर को प्रभावित किया जा सकता है। जैसे कि इसमें सबसे पहला आप लोग देखेंगे सांद्रता परिवर्तन, यानी कि अगर आप लोग अभिक्रिया की सांद्रता में परिवर्तन करेंगे तो अभिक्रिया का दर भी वैसे ही परिवर्तन होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप लोग किसी अभिकारक का सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा। वैसे ही ताप में परिवर्तन भी होगा, ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर भी वैसे ही बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स दिए होते हैं ये सभी प्रोपोर्शनल होते हैं अभिक्रिया की दर से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, सफल होते रहिए। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।